ये यमुना नदी है और हम मेरे फ्रेंड है, इसको ये स्नान करना था तो हम बोट के थ्रू जाएंगे और वहाँ पे जाके स्नान करेंगे। तो चलो लेते हैं अपना बोट का मज़े लेते हैं। जोर लगा के हाईशा लग जाओ मालिक। राधे राधे करते जाओ बस। इस तरह से हमारा फ्रेंड स्नान कर रहे हैं यहाँ पे बोटिंग, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए और लोग ही मानते हैं यहाँ पे स्नान करने से पाप धुलते हैं। तो आया फ्रेंड हमारे यहाँ पे। भाई ज़्यादा अंदर मत जा, तेरे स्विमिंग भी नहीं आती हूँ, इतने आ जा हूँ। चलो 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 आना है, चलो 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 आ जाओ। नहीं डूबते कोई यहाँ पे डूबने लगे, देखो वो देखो और टॉर्चर डूब रहा है वो देखो। यहाँ पे हम खाने आए चीला और लस्सी, यहाँ की बहुत फेमस है। बाकी बिहारी के बिल्कुल अपोजिट है। फाइनली हम यहाँ पे आए हैं राधा वल्लभ मंदिर। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, ये भी 5000 साल के आसपास पुराना है। तो जिस तरह बना है मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इसके एंट्रेंस यहाँ से है। राधा वल्लभ मंदिर में हम एंटर हो चुके हैं। ये बिल्कुल शार की तरह आ रहा है पानी बाहर। कुछ इस तरह से है राधा वल्लभ मंदिर का अंदर का नज़ारा। यहाँ से दर्शन होते हैं, यहाँ फूल चढ़ाते हैं राधा जी को। जैसे मटकी लटकाते हैं गाइस, इस तरह सा रखा हुआ है बिल्कुल। बहुत ही सुंदर मंदिर है। बस राधे राधे का नाम जपते रहो और आनंद लो। अद्भुत नज़ारे यहाँ के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ निधिवन की सफ़र में, निधिवन वृंदावन की तरफ। यहाँ का ही एक अलग ही रहस्य है। यहाँ बताया जाता है कि रात को संध्या के बाद 7:30 बजे के आसपास के बाद आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रुक सकता। और बताया जाता है कि अपना रात को कृष्ण जी आते हैं अपनी रासलीला करने गोपी के साथ। यहाँ पशु पक्षी बंदर आपको कोई नहीं मिलेगा रात को। जैसी संध्या का टाइम होता है आपको पशु पक्षी कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें भी खुली हुई हैं। अंदर दिखाते हैं आपको ले जाके कैसे कैसे निधिवन के अंदर के दृश्य दिखाते हैं आपको। निधिवन की एंट्री गाइस, निधिवन की एंट्री हमने पंडित जी को गाइडेंस के लिए रख लिया है। पंडित जी अपने आप हमें समझाते रहेंगे, आपको सबको दिखाएंगे निधिवन का प्रॉपर सफ़र। ऐसे एंट्री है हमारी निधिवन की। ये मेरा फ्रेंड सौरभ, जय, उनकी बेटी, सब आए हैं। जय। देखिए भैया जी, मधुबन निधुबन तुलसी वन, 3 नामों से जानते हैं इस वन को भैया। ये वृक्ष देख रहे हैं, ये तुलसी के वृक्ष हैं। तमाल तुलसी बोलते हैं इसको। रामा श्यामा तुलसी हमारे घरों में पूजा करते हैं। ये वन तुलसी है। 16,108 वृक्ष है। आज भी रात्रि में भगवान रास करते हैं। 16,108 रूप बनाते हैं, हर गोपी के साथ मिलकर रास करते हैं भैया। 300 साल पहले जंगल था, बड़े बड़े संत महात्माओं ने छुपके से भगवान का देखा रास देखने के बाद कोई जीवित नहीं बचे, सबकी समाधियां बनी हैं। कुछ मोक्ष को प्यारी हुए 41 लोग, कुछ पागल हो गए, अंधे हो गए। अब शाम को 7 बजे के बाद वन को बंद करते हैं, आरती होती है। आरती का जो घंटा बजता है ना, घंटे की आवाज़ सुन के बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, पशु पक्षी सब यहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहीं स्वामी श्री हरदास बाबा तानसेन जी के गुरु, जिन्होंने 12 साल तप किया, 2 भाइयों की मूर्ति को यहाँ से स्वयं प्रकट किया। बिहार पंचमी आती है साल में एक दिन, बिहार पंचमी के दिन हमें बोलते हैं ना वृंदावन गरी लाल की जय। वो मूर्ति यहीं से स्वयं प्रकट। क्यों प्रकट? क्योंकि जो वृक्ष देख रहे हैं ये सब 5700 साल पुराने हैं। भगवान द्वापर में आए थे। ये 100 साल में, 70 साल में, 80 साल में टूटते हैं, फिर वहीं से नया वृक्ष आता है। टूटे हुए वृक्ष को बाहर नहीं फेंकते, इसको मेन मंदिर दे के आते हैं।
41 दिन तक पूजा होती है और आज के दिन 10 दाने मन्नत के मिलते हैं। कैसी भी कोई चांदनी चौक गुरुद्वारे के पास पुत्र पुत्री कोई नहीं था, पैसा बहुत था, मैन मंदिर गए, मनोकामना मांगी, ताबीज लिया, पहना, 60 साल की उम्र में पुत्र पैदा हुआ। वही पूरा डेकोरेशन करा रहे हैं। यहीं शाम को लोटे में पानी, प्रसाद, दातुन, पान का बीड़ा, सोने श्रृंगार का सामान रखे जाते हैं। 7 ताले लगाते हैं। पुजारी रात्रि 8 बजे बाहर चले जाते हैं। 8 बजे के बाद कोई नहीं आता इस वन में। सुबह 6 बजे मंगला आरती होती है। कहते हैं जो करे मंगला कभी न हो कंगला। सुबह 5:30 बजे भीड़ इकट्ठी होती है। मंदिर के पट खुलते हैं ना, आज भी ऐसे दिखता है जैसे बेड से कोई सो के गया। फूलों की सेज गुदी मिलती है, लोटे का पानी फैला, प्रसाद खाया, पान चबाया, दातुन किया मिलता है। जो टीवियों पे दिखाते हैं ना, भगवान का श्रृंगार। तो कुछ इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे जो रात को ये आते हैं हमारे किशन जी और गोपियों के साथ, तो दातुन चबाया गया होता है और अपना सारा कुछ बहुत ही अद्भुत नज़ारे जैसे जैसे वो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, जुड़े रहो बस। ये देखो गाइस, आपको दिखाते हैं निधिवन मंदिर। ये लोग की समाधियाँ हैं जिन जिन लोगों ने चुपके से रात को ये रासलीला होते देखी है। ये सब इस दुनिया से जा चुके हैं और कहा जाता है यहाँ पे अगर मस्तक को लगाया जाए मिट्टी तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो गाइस लगाते हैं अभी। बाके बिहारी लाल की जय। तक का यहीं तक का सफ़र था, आपको आगे दिखाते हैं जैसे जैसे होता हमारा जाना। मैं ज़्यादा फ़ोन निकाल नहीं सकता, यहाँ पे बंदर फ़ोन स्नैच करके ले जाते हैं तो ज़्यादा फ़ोन में निकाल नहीं सकता। कैसा लग रहा है आपको आज का व्लॉग? सारा हम आपको ऐतिहासिक दिखा रहे हैं वृंदावन में, जैसे जैसे लोग यहाँ पे कर रहे हैं रीति रिवाज सब आपको दिखा रहे हैं हम। तो बस जुड़े रहिए गाइस, आपको पूरी कोशिश है और एंटरटेन करें और आपको दिखाएं। गोलगप्पे यहाँ पे अलग अलग पानी का बना हुआ है, वृंदावन के स्पेशल है यहाँ के। खा के बताते हैं आपको कैसे हैं यार, मज़ा आ गया यहाँ के। तो गोलगप्पे का तो मज़े आ गया सीरियसली भाई, बहुत बढ़िया। ये शंख और देखो भाई को शंख बजाते, बजा भाई शंख बजा। मज़ा आ गया भाई शंख का। गाइस फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं करो, ये बंदर देखो ऊपर है, ये सारे फ़ोन स्नैच कर लेते हैं और खींच के ले जाते हैं, पर्स लेके ले जाते हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इसलिए फ़ोन मार्केट में कम यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मार्केट में बहुत रौनक लगी हुई है। इस तरह से गौ सेवा धाम अस्पताल बना हुआ है, जहाँ पे हर तरह की गाय, किसी को कैंसर है, किसी ने पॉलीथीन खा लिया, कुछ खा लिया, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है प्रॉपर। अब सेवा धाम हॉस्पिटल टाइमिंग्स मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे किसी को कोई डोनेशंस करनी हो, कुछ करना हो तो आप देखते हैं। जैसे किसी गाय ने पॉलीथीन खा ली है, अगर वो किसी को मतलब कोई उसको दिक्कत आती है तो ये यहाँ पे आगे अस्पताल है, सारी इसकी प्रिकॉशंस ली जाएंगी, जो भी देखभाल होगा उसको सब करेंगे। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये माता हैं, देवी जी हैं, इन्होंने ही ये ट्रस्ट चालू की थी। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे गौ सेवा धाम अस्पताल। सब जानते हैं गौ माता में कितने लाख देवी देवता अंदर हैं, प्रकट करते हैं, उनके अंदर एक माँ का दर्जा दिया जाता है यहाँ पे गौ माता को हमारे हिंदुस्तान में। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ सारा कि कैसे कैसे यहाँ का हर तरह की गाय है। ये देखो गाइस, ये सारा गौशाला है। किसी गाय को दिखता नहीं है, किसी गाय को कैंसर है, कोई पैर से पाइज है, तो हर तरह का। मिट्टी में बहुत शक्ति है, मेरा आप मानना है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, और अंदर ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत गाय अंदर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, गौ माता अंदर बहुत सारी हैं। इस तरह से यहाँ पे हर तरह की गाय माता है। देखो बछड़े यहाँ पे, आपको और दिखाता हूँ मैं सारा हर तरह के का। किस गाय को कैंसर है, किसी को कुछ है, वो सब दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ की बछड़े, वाह
मज़ा आया था मतलब यहाँ पे आके कि अलग ही मिट्टी की खुशबू है यहाँ पे। वो देखो गाइस ICU वार्ड लिखा ना, तो वो देखो ICU वार्ड लिखा है वहाँ पे। सब डॉक्टर इसका कुछ करना हो आपको, मतलब डॉक्टर को इलाज करना हो तो यहाँ पे होता है। मैं आपको हर तरीके की अभी जानकारी देता जा रहा हूँ। अभी बछड़ा भी पैदा ही हुआ है, कुछ थोड़े से दिन का ही है। जय गौ माता। ये देखो ये अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे दृश्य दिखेंगे आपको। चलो आगे दिखाते हैं आपको कुछ और। ये जनरल वार्ड है, यहाँ पे सारी गाय गौ माता हमारी यहाँ पे है। जितनी भी है सारी गौ माता आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस टाइम कम है वरना बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे देखो तो फोटोज़ दिखा रहा हूँ कैसे कैसे उन्होंने, ऊपर देख सकते हैं आप कैसे कैसे उन्होंने सारी गौ माता का इलाज किया है। किसी को कैंसर ठीक किया है, किसी का दिखने की दृष्टि ख़त्म हो गई थी उसको ठीक किया गया है, किसी के अंदर चलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी उसको ठीक किया गया है। तो बहुत ही अद्भुत। और ये कहते हैं ना जिसको, जो यहाँ की देवी माएँ हैं मतलब फेमस है, जिनके थ्रू ये ट्रस्ट चल रहा है, उनको एक मतलब बहुत दिल से सल्यूट है हमारा कि भाई उन्होंने इतना पुण्य वाला काम कर रही हैं। ये काम हर किसी के बस की। इन गौ माता का देखो पैर भी टूटा हुआ है, तो यहाँ पे इनका इलाज किया जा रहा है। अभी जब ये इलाज होने के बाद जब हो रहा हो तो यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद वो ठीक होने के बाद वो आगे ले जाते हैं। तो देखिए बहुत दुखद है यहाँ पे कि इनकी डेथ हो गई है गौ माता की। खाना लायक तो नहीं है बट ये देखो ये डॉग है, स्ट्रीट डॉग। इसका एक्सीडेंट हो गया था परसों और इसका सर फटा हुआ है, बट हाँ सी स्टिल अलाइव। तो यहाँ पे इसका इलाज किया जा रहा है, इसको प्रॉपर केयर करी जा रही है। तो बहुत मतलब दिल दुखता है अगर ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे सड़क पे लोग गाड़ी रफ चलाते हैं और वो फिर कोई भी टेक केयर करनी हो किसी की एनिमल की, तो ये लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं। खाने पीने का हर तरह की यहाँ पे मशीनें देखो, खाद चारे की सब कुछ। डोनेशन देनी हो यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे है, थ्रू पेटीएम और अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा तो लिंक दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी को लेना हो तो डोनेशन हमें कुछ नहीं, हम डायरेक्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गौशाला बना हुआ है यहाँ पे। स्टोर है यहाँ पे, सारी जो दवाइयाँ होती हैं गौ माता की इलाज के लिए या फिर कोई भी एनिमल की। इस तरीके से सारी हम दवाइयाँ दी रखी जाती हैं। माता को चारा खिलाया जाता है। यहाँ पे मशीन है प्रॉपर सारी। तो बड़े प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बना हुआ है और काफ़ी मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं जो गौ माता को मानते हैं वो यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। मैंने जैसे पहले बता चुका, चारे की डोनेशन या फिर आपको जो सारे बने अब गौ माता के लिए हमें करना चाहिए। गुप्त दान करो तो ज़्यादा अच्छा है, दिखा के तो क्या दान करना, गुप्त दान करो। जय गौ माता। रोटी बनाने वाली मशीनें यहाँ पे जो गौ माता के लिए रोटी बनाते हैं। देखो ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, मशीनें, इसमें गौ माता का खाना बनता है। अब दलिया बना रखा है गौ माता के लिए। वो रोटी मशीनें लगी पड़ी हुई, सारी रोटी मशीनें रखी हुई हैं। गाइस ये ICU वार्ड है, जिस तरह ये भाई साहब बता रहे हैं यहाँ की जो कर्मचारी हैं। कह रहे इस गाय की जो कहते हैं कूला टूट गया है, बोन्स टूट गई हैं। अब ये मतलब कभी भी चल नहीं पाएगी। अब सेवा करने के लिए बस है यहाँ पे, श्वास चल रहे हैं इसके, बड़ी कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगी। अब कोई इलाज नहीं जो हमें बताया गया। तो ये गाय का भी देखो
चोट लगी हुई है काफ़ी। मतलब ये जो आईसीयू वार्ड में दिक्कत है यहाँ पे, मतलब बीमार ज़्यादा बीमार जितनी हैं, दवाई की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। तो मतलब क्या है बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, आंखों में से आंसू आ जाते हैं ये चीज़ देख देख के। नहीं चाहिए हम सबको यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा ही दुखद लगता है जब आईसीयू वार्ड में मैंने देखा कोई गाय मर चुकी है, कोई गाय मरने वाली है, किसी का पूरा मतलब बैकबोन टूट चुकी है, बोन्स टूटी हुई है, किसी के पैर टूटा हुआ है। तो गाइस हमें सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए, चाहे गौ माता के लिए करो, चाहे स्ट्रीट डॉग्स के लिए करो, चाहे आपके घर के नियर बाय कोई भी गाय हो उसको पानी पिलाओ, चारा खिलाओ, ये हमें करना चाहिए गाइस। इस टाइम मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट हाँ काफ़ी बुरा लग रहा है इस चीज़ को सोच के। यहाँ पे गौ माता को बिठाया था, सर ऑपरेशन थिएटर है, देखो सर यहाँ पे किसी के सींग में कैंसर था, ये भी सींग में कैंसर है, ये भी सींग में कैंसर है, ये पूंछ में कैंसर है, टेल में, इंटेस्टाइन में है, हॉर्न कैंसर। ज़्यादातर यहाँ पे सींग में ही कैंसर आते हैं इनके। ये बछड़े हैं जो अबॉर्शन हो जाते हैं गाइस का, गाय माता का, तो इस तरह के बछड़े हैं। ये 2 महीने का है, इसमें 15 दिन का है, ये 6 महीने के हैं, ये 4 महीने का है, ये 6 महीने का है। ये इनका ऑफिस है, आप पलवल में आप आ सकते हैं, कोई डोनेशन देनी हो, कुछ भी देना हो आपको गाइस, चारा देना हो, कुछ भी आपके सिरे बने, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप यहाँ पे ला सकते हैं और अपना डोनेशन दे सकते हैं। रहने दे मत भी। चलो से बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, बस अब निकलते हैं अपना दिल्ली की सफ़र की तरफ। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, खीर खिलाई गई हमें और पानी पिलाया गया, बहुत ही टेस्टी खीर थी और मज़ा ही आ गया। मतलब जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, कैसा लगा आपको निधि वन का सफ़र, इस्कॉन टेम्पल का सफ़र जरूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। टेक केयर। और हाँ, जो नए आए प्लीज़ घंटा दबा के जाना गाइस, घंटा दबा के जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।